डिस्पर्शन। वेवगाइड डिस्पर्शन के अंदर हमने बताया था कि वो इस वजह से होती है कि जो हमारी बीम है वो ब्रॉडर होती है एज कम्पेयर टू the actual or the physical size of the core, physical dia of the core. तो कुछ पोर्शन बीम का कोर से बाहर रहता है, और बाहर रहने का मतलब क्या है कि वो क्लैडिंग के अंदर मूव करता है। जब वो क्लैडिंग के अंदर जो पोर्शन मूव करता है वो बेसिकली उसको कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने रास्ते में मिलता है, इसलिए उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो लेसर टाइम में पहुंच जाता है अपने दूसरे एंड के ऊपर। दूसरा एंड क्या है? रिसीवर। तो वो थोड़ा सा पहले पहुंच जाता है, जबकि उसके मुकाबले में जो कोर के अंदर ट्रैवल करने वाला पोर्शन है इट टेक्स अ बिट लॉन्गर, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का ज़्यादा है, तो उसमें से गुजरने वाली जो स्पीड लाइट है उसकी स्पीड कुछ कम होगी। तो ये एक थोड़ी सी अमाउंट पैदा करता है डिस्पर्शन की। फिर हमने बात की थी जो मटेरियल डिस्पर्शन, वो इस वजह से हमने उसका ये बताया था कि कोई भी हमारी सोर्स जो होती है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी। सर आप म्यूट हो गए हैं। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ साहब आपकी आ रही है आवाज। जी सुबह आप कुछ खाते हो? हेलो हेलो जी मियां जी जी मियां। 90 आवाज आ रही है आपकी। मेरी पैरल के नीचे अपने पैरल का मतलब बेग जी। जी भाई जी। सर की आवाज आ रही है 64? सर मेरा ख्याल चले गए हैं शायद। अरे सर मीटिंग में ही है अभी। पता नहीं हाँ जी भाई। ये इधर हाथ नहीं लगाई है, लेकिन ऑनलाइन सिर्फ काम है। इन्होंने हो जाता है। अमार भाई। जी भाई पीपीएम में क्या बने? लगे रस्ते हैं। सस्ते लग गए और क्या है। कैन यू हियर मी प्लीज? जी Yes, सर sir. आवाज आ रही है।
अच्छा, वो अब Yes, तक मैं sir. थोड़ी देर बोला हूँ, तो वो अभी तक आपको आवाज आई थी उसकी या नहीं आई थी? नहीं सर, कोई आवाज नहीं है सर, अब आई है बस। जरा थोड़ा सा ऊंची आवाज में बताइए। नहीं सर, अब आई है आपकी आवाज सर। अच्छा सर अब आइए अच्छा, आपकी मैं आवाज। डिस्कस ये कर रहा था कि अब तक हमने सर एक दो लोग ऐड डिस्पर्शन नहीं है, उनको ऐड कर दें। मुख्तलिफ देखी हैं सिंगल मोड फाइबर की, और उनकी रीजंस हमने देख ली हैं कि क्रोमैटिक डिस्पर्शन है, उसके फर्दर दो पार्ट्स हैं, मटेरियल डिस्पर्शन और वेवगाइड डिस्पर्शन। फिर हमने बात की थी पोलराइजेशन मोड डिस्पर्शन की, और पोलराइजेशन मोड डिस्पर्शन के बाद बात हुई थी कि हमारी जो इसमें जो अटेनुएशन है वो किन वजूहात की बुनियाद पर होती है। पर यूनिट लेंथ जो एक अटेनुएशन हमें मिलती है, वो एक रीज़न उसकी तो ये हमने बताई थी कि इसके अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एनर्जी की वजह से उसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और जब वेव इसके अंदर से गुजरने की कोशिश करती है तो वो वेव इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। उसकी वजह से, इस एब्जॉर्प्शन की वजह से जो है अटेनुएशन की सूरत हाल पैदा होती है। इसके बाद दूसरी रीज़न हमने बताया था कि इसके अंदर बेंडिंग होती है, बेंडिंग और माइक्रो बेंडिंग, मैक्रो बेंडिंग और माइक्रो बेंडिंग। ये इनका फ़र्क ये था कि मैक्रो बेंडिंग वो चीज़ है कि जिस वक्त आपकी केबल मुड़ती है तो अंदर से फाइबर भी मुड़ती है, क्योंकि केबल ने बिल्कुल स्ट्रेट एक रूट के ऊपर नहीं जाना, उसने चेंज ओवर करते रहना। ठीक है, कभी नीचे से ऊपर जाएगी, कभी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं मुड़ के, कभी स्ट्रेट लाइन में चलेगी। तो ये इसमें फ़र्क होता है, बेंडिंग आती रहती है। तो हर बेंड के साथ कुछ ना कुछ लाइट जो है वो वेस्ट होती रहती है। वेस्ट होने की रीज़न ये होती है कि हो सकता है कि लाइट का कुछ पोर्शन ऐसे एंगल पर आ रहा हो जो जिसकी वजह से अब आप क्रिटिकल एंगल के से ज़्यादा एंगल इंसिडेंट ना रख सकें, और उससे कम हो जाए और वो रिफ्रैक्ट कर जाए लाइट इनटू द क्लैडिंग, और क्लैडिंग में रिफ्रैक्ट करके क्लैडिंग के अंदर जाके वो उसकी जो जैकेट है उसमें जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी। दिस इज हाउ इट इज डन। तो वो ये एक तरह से हमारा जो है ना इसकी पावर का लॉस होता है, ये एक रीज़न है। दूसरी हमने बेंडिंग की जो टाइप है दैट इज कॉल्ड माइक्रो बेंडिंग। और माइक्रो बेंडिंग में क्या होता है कि जब इसको बनाया जा रहा होता है, फैब्रिकेशन की जा रही होती है ऑप्टिकल फाइबर की, तो उसके अंदर जो बाउंड्री होती है वो उसके अंदर कुछ वेवी स्ट्रक्चर सा बन जाता है या किंक्स आ जाते हैं। इन किंक्स की वजह से जब लाइट की कुछ रेज जाके वहाँ टकराती हैं तो बजाय इसके कि वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन अंडरगो करें, वो उसके अंदर चली जाती है क्लैडिंग में, और क्लैडिंग में जाकर और वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं जैकेट में। तो इस तरह ये भी एक ज़ाया होने का की वजह है। फिर हमने एक बात डिस्कस की थी कि एंड के ऊपर हमने फैब्रिकेशन का प्रोसेस थोड़ा सा डिस्कस किया था, जो कि नेक्स्ट टॉपिक था जिसको हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें इस तरह से था कि हमने देखा था कि वो किस तरह से फाइबर की फैब्रिकेशन की जाती है। फाइबर की फैब्रिकेशन करने के लिए सबसे जो अहम चीज़ है कि उसमें एक प्री फॉर्म बनाया जाता है। प्री फॉर्म बनाया जाता है। प्री फॉर्म जो होता है वो ऑप्टिकल फाइबर ही होती है, बेसिकली वो सिलिका का उसी तरह से ही
बनाया जाता है जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, लेकिन बड़े स्केल के ऊपर बनाया जाता है, जहाँ उसका आउटर डाया, जो क्लैडिंग का जो आउटर डाया एक्चुअली 125 माइक्रोमीटर होता है, तो प्री फॉर्म का आउटर डाया 10 सेंटीमीटर्स का होता है या 20 सेंटीमीटर्स का होता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का आप प्री फॉर्म बनाते हैं। और जो रेशो उसके अंदर कोर के डाया की क्लैडिंग के डाया के साथ होती है एक्चुअल, वही रेशो इस प्री फॉर्म में बनाई जाती है। इस प्री फॉर्म को लेकर ग्लास टावर के टॉप के ऊपर डाल दिया जाता है और इसकी लोअर टिप जो होती है उसको गर्म किया जाता है, गर्म करके इसको मेल्ट कर देते हैं और मेल्ट करके इसके अंदर इसके अंदर से इसको खींचा जाता है। खींचने का तरीकाकार क्या है कि एक कैप्स्टम नीचे लगा होता है जो कि एक तरह से पुली है, दो पुलीज हैं जो आपस में मोटराइज्ड हैं और वो पुल करती हैं इस फाइबर को और ऊपर से हीट अप हो रहा होता है। इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन है यानी कि इन दोनों चीज़ों की, उसकी हीट की और उसकी पुल की, और इसको मेंटेन करके ये इंश्योर किया जाता है कि इसकी जो थिकनेस है यानी कि 125 माइक्रोमीटर्स है वो मेंटेन्ड रहे। ठीक है, अगर हीट ज़्यादा कर दिया जाए और पुल कम किया जाए तब भी ये मुनासिब नहीं होगा, हीट ज़्यादा करें पुल ज़्यादा करें तब भी मुनासिब नहीं है, हीट कम पुल कम तब भी मुनासिब नहीं है, और हीट ज़्यादा और पुल कम वो भी मुनासिब नहीं है, हीट कम और हीट ज़्यादा और पुल कम ये भी मुनासिब नहीं। तो मुनासिब कोई एक पोजीशन तलाश करनी है, एक ऑप्टिमल पोजीशन तलाश करनी पड़ती है जो कि एक कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए वो वैल्यू जो है ना अचीव की जाती है और उससे जो है ना उसकी थिकनेस वही रहती है। ठीक है, उसका हमने डायग्राम देखेंगे। और प्री फॉर्म कैसे बनता है उसके अंदर जाहिर बात है कि प्री फॉर्म को बनाने का क्या तरीकाकार है कि एक रॉड के ऊपर सिलिका बन के वो होना शुरू हो जाता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब वो डिपॉजिट कैसे होता है कि वो सिलिका का सूट बनता है, SiCl2 SiCl4 बेसिकली, वो और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं एक सिस्टम के अंदर और उसकी आउटपुट के ऊपर क्लोरीन गैस और SiO2 बनता है। अब SiO2 जो है ना ये इस गैस के अंदर, इस सूट के अंदर पार्टिकल्स की सूरत में होता है, वो एक रॉड के ऊपर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि शुरू में यानी कि इंटरनली हमें कोर चाहिए और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा करने के लिए हमें इसको डोपिंग करनी पड़ती है जर्मेनियम ऑक्साइड से, GeO2 से। जर्मेनियम ऑक्साइड की जब हम इसके ऊपर डोपिंग करते हैं इस सिलिका के अंदर, तो इस सिलिका की जो वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मली उसको 1.48 के ऊपर रखते हैं। नॉर्मली इट इज केप्ट एट 1.48। अच्छा, इसके बाद थोड़ी देर जब ये अपना पूरा कर लेता है, बेसिकली अपना जो डाया है कोर अपना पूरा कर लेता है, तो उसके बाद हमें क्लैडिंग बनानी है। क्लैडिंग के अंदर हमें कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो उसको हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसके अंदर फ्लोरीन की डोपिंग कर देते हैं। इस तरीके से
हमारे पास लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो है ना क्लैडिंग भी मिल जाती है। और इसी प्रोसेस में जब फाइबर बन रही होती है और उसको पुल किया जा रहा होता है तो उसको एक बीच में ही एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर उसका ये जो प्लास्टिक की कवरिंग उसके ऊपर लगा दी जाती है जिसको कि जैकेट कहते हैं। पीयू की जैकेट होती है या पीवीसी की जैकेट होती है और इस वजह से वो ये बन के ही निकलती है। जब ये प्री फॉर्म बन रहा होता है तो उसका रेशो जो है ये वही रखी जाती है जो कोर और क्लैडिंग की आपस में। तो अभी तक हम तकरीबन यहाँ तक पहुंचे थे। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, अभी भेज सकते हैं। No, sir, everything is fine. मैं कैमरा भी ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये इस तरह से ये प्रोसेस पूरा चलता है। कैमरा ऑल्सो तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। If you have any questions, you can ask me right now. No sir, all okay. बोलो। बोलिए। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? सर अब ठीक हुई है। अब कम आ रही है? नहीं सर अब ठीक हो गई। अब कम आ रही है? अच्छा, ये मैं अब सही हो गया सर, अब सही है सर। अच्छा चलें, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है आपका पिछले 2 लेक्चर्स के बारे में? नहीं सर ठीक है। नो सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो असाइनमेंट है वो आप लोगों ने कुछ ट्राई की है? अब अच्छा, 1-2 बच्चों ने करके मुझे भेजी हुई है। नाइस वर्क डन। तो आप सब लोग, बाकी लोग भी ट्राई करें उसको, ठीक है? तो होपफुली इट वुड बी ओके। तो देख लें फर्दर, आपको कोई ज़रूरत हो तो ये आई विल बी अवेलेबल। आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, आई एम अवेलेबल। और इसको कोशिश कीजिए कि बाकी बच्चे भी, जो अटेंडेंस जिनकी कुछ कम होती है, टीएससी में भी कुछ बच्चों की कम थी, ऑल्दो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि कुछ बच्चों को इंटरनेट का प्रॉब्लम था। तो बाकी क्लास की डिटेल्स वगैरह उन तक पहुंच जाती थी, ये रिकॉर्डेड लेक्चर की। तो इस तरह से उनका काम चल गया था। लेकिन कोशिश कीजिए कि टाइम के ऊपर आप अवेलेबल रहें ताकि जो असाइनमेंट वगैरह दी जा रही वो आपको टाइमली आपको पता चल जाए और उसको आप हैंडल कर सकें। ठीक है जी? अगर कोई क्वेश्चन हो तो भेज दीजिएगा तो मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूँगा। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ ठीक है सर। सर एक बात पूछनी थी आपसे। श्योर।
जी पूछिए। सर आप असाइनमेंट्स हमारी 4 होंगी टोटल इस फेज में, ये पूछना था। ये जो अभी आपने दी, ये फर्स्ट असाइनमेंट है? जी ये फर्स्ट छोटी से छोटी असाइनमेंट होगी ना, नहीं सर, ये फर्स्ट असाइनमेंट नहीं है। जिस तरह मैं अभी आपको बताता हूँ ये कौन सी तो ध्यान असाइनमेंट से है। टीएससी का कोर्स खत्म हुआ है ना, तो वो उसमें हमने 9 असाइनमेंट्स की थी, जिनमें से 2 स्मॉल प्रोजेक्ट्स थे और 7 असाइनमेंट्स थी। सर क्या हमें भी मिलेगा जी? हमें भी प्रोजेक्ट मिलेगा? नहीं, दोबारा ऑप्टिकल वालों को नहीं मिलता क्या चीज? सर। वो पूछ रहा है कि हमें तो नहीं प्रोजेक्ट मिलेगा। मिलेगा जी, क्यों नहीं मिलेगा, आप भी करें। सर वो आप टीएससी सर वो टीएससी टीएससी में नहीं होते प्रोजेक्ट, ऑप्टिकल में तो नहीं होते सर। ऑप्टिकल में तो वो असाइनमेंट्स ही होती हैं जो आप। बस वो इस तरह की, मैं आपको एक शॉर्ट सा, यानी कि जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा वो आपको जी जी कुछ सर। सिमुलेशन बनानी होगी, यानी कि प्रैक्टिकली तो बनाने के लिए मैं आपको फीस नहीं दूंगा, लेकिन सर आप रहम जी जी सिमुलेशन, सर। जैसे सर उन्होंने भी 2 सिमुलेशंस बनाई। सर सर वो बेसिकली लाइव में ये थे सर, तो सर ना। अभी हमारे पास है, वो तो यूनिवर्सिटी से मिलते थे सर, सॉफ्टवेयर वगैरह जो थे। क्या कह रहे हैं, दोबारा सर बोलिए। हमारे पास सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल नहीं है। तो जो अवेलेबल होंगे उन्हीं पे कर लेंगे। प्रोटियस आपके पास होगा, आपके पास मैटलैब है, सिमुलिंक है, वो और भी नहीं कोई चीज सर, जो चीज मैटलैब नहीं है। सर वो टीएस स्पाइस पे सर कर देंगे सर। मैटलैब तो बहुत टीएस बड़ा स्पाइस। कोई सॉफ्टवेयर है और वो अभी मिलेगा भी नहीं। कौन सा वाला बड़ा सॉफ्टवेयर? मैटलैब। मैटलैब। मैटलैब मैटलैब तो बच्चों सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के पास होता है, वो तो आपके पास होना जरूरी है, ठीक है ना। वो आगे फिर आप काम कैसे करोगे, हम तो बात सही है सर। कोशिश कर रहे हैं। सर वो तो इसको, लैपटॉप वगैरह में है, मैटलैब जो वो लैपटॉप जो हॉस्टल पड़े हुए हैं। अच्छा यस सर। हाँ जी सर, हॉस्टल जाके। सर हम लोग तो उसको घर पे वीकेंड एंजॉय करने के लिए आए थे, यहाँ पे फंस गए हैं घर आके वापस दोबारा। अच्छा, तो आप कोशिश बच्चा करके ठीक लाएं है। और वापस वहाँ से। सर अब यहाँ से इस्लामाबाद टेक्सला से कौन लाहौर जाएगा और किस तरह जाएंगे? आप टैक्स ला के हैं? ओह, यस सर। अच्छा, खत्म हो गया तो कुछ सीमा ना साहब। कुछ यार किसी तरीके से, या फिर वो 3-4 बच्चों का ग्रुप बना लें, आप उसमें प्रोग्रामिंग कर दें, वो ग्रुप में बच्चे पाँच करते हैं, पाँच कर ले, 10-10 कर ले। इस तरह पाँच से। पाँच 10 10 ग्रुप बना दें सर। 10-10 का ग्रुप तो यार बेटा जरा ज्यादा ही ज्यादा हो जाएगी। सर चले 9-9 करते हैं फिर। सर को भी डाल लो साथ। के देखो क्या बना रहे हैं? सर नहीं आप नहीं, हमारे ग्रुप में आ जाए सर। देखो मकसद मेरा ये नहीं है कि मैंने कोई आपके ऊपर कोई बड़ा कोई प्रेशर डालना है या कुछ है। मैं चाहता हूँ कि आप जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, कुछ चीज़ें कुछ ऐसी सीख के चले जाएं कि आगे जब आप जाएंगे कहीं काम करने, जॉब करने, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, या कम से कम कुछ एज आपके पास हो, ठीक है ना। वैसे तो आप लोग माशाल्लाह अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन इन सिचुएशंस के अंदर भी हम जितना मैक्सिमम सीख सकते हैं ना, उसको सीखें। तो जी आप सर भी बिल्कुल। इसको अपने प्रेशर ना लें, इसको लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लें। मैं भी इसी तरह, मैं पहले भी इसी तरह ही लेता हूँ, मैं कोई इतना वो सख्ती वगैरह उस तरह मैं नहीं करता, लेकिन जी जी। ये है कि ये मेरी अपनी ख्वाहिश है कि अगर आप कुछ चीज़ सीख कर जाएं प्रॉपरली, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि फील्ड के अंदर आप ज़रा प्रॉपरली काम कर सकें और दब के ना रहना पड़े, ठीक है ना सर, हमारी इंसान। फेज 1 में जो क्लासेस हुई हैं उनकी हमें 4 असाइनमेंट्स मिली थी ईच। तो मैं ये जी पूछना जी। चाह रही थी कि इसमें भी हमें 4 ही मिलेगी ना? हाँ सर, बेसिकली मैं हमारी 3 असाइनमेंट्स हो चुकी हैं। क्विज हुआ सर था। सर लॉकडाउन से पहले हमारी 3 असाइनमेंट्स हो चुकी हैं ऑप्टिकल फाइबर की, फेज 1 से पहले। वो एंड तो ये अब होने जो किस? आप यस सर। दी गई, और ये वो जो तो अब 1। असाइनमेंट है ये अब 4 असाइनमेंट है। अब अच्छा ये ठीक है, वेरी गुड, ये 4th असाइनमेंट है। तो अब यस सर। इससे आगे जब हम चलेंगे ना, ये जी 4th असाइनमेंट हमने इस लॉकडाउन के दरमियान में हमने तकरीबन 7 असाइनमेंट्स और जी 2 स्मॉल प्रोजेक्ट्स, जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स होंगे ना, जो सिमुलेशन होंगी या इस तरह का, वो हम करेंगे, ठीक है ना। मकसद हमारा ठीक ये है। ना, ओवरऑल
मकसद ये नहीं कि मैंने आपके नंबर काट के मुझे तो पैसे तो नहीं मिल जाने ना, मैं जितने आएंगे मैं तो और ज़्यादा डबल दे दूंगा आपको नंबर, लेकिन बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, ठीक बात है ना, मिलने चाहिए। जी, जी सर, ऐसे ही है सर। आप ठीक है सर। मेहरबानी सर। अपने पास नंबर रख के मैंने क्या करना, सर ठीक है? डबल नंबर लेकिन मकसद जो है कि आपकी लर्निंग क्या हुई, ठीक है ना? ये कोरोना अभी तो चल रहा है, आगे ठीक हो जाएगा, तो आप लोगों को हम पास भी कर देंगे, आप आगे चले जाएंगे। तो फिर आगे कोई ये ना हो कि फिर कुछ बेइज्जती हो गई, यार ये सर ने हमें ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं सिखाया, हम कोरोना की वजह से मारे इस, गए। इस वक्त डिग्री चाहिए बस। हम नहीं कहेंगे सर, नहीं कहेंगे मेहरबानी सर, नहीं करके। ये सर बस सारा सर इल्ज़ाम हम कोरोना पे आपका लगा स्टूडेंट देते नहीं सर, है। टेंशन नहीं लेते सर। सारा इल्ज़ाम आप कोरोना पे डाल देते सर। डरने घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो डिग्री भी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज आपका हो, तो यानी कि वहाँ पर आपका अपर हैंड रहेगा, ये ना हो कि स्टाफ आपको घुमाता फिराता रहे। जाहिर बात है, आप जाएंगे किसी कंपनी में और आपके पास स्टाफ है, स्टाफ जो मर्जी कहे जी इधर ये हो जाता है कि फाइबर में तो मसाइल ये होते हैं और ये प्रैक्टिकल मसाइल ये होते हैं। तो अगर आपने कुछ नई बात की होगी, डिस्कशन नहीं की होगी मेरे साथ, ये प्रोजेक्ट्स नहीं किए होंगे, कोई असाइनमेंट्स नहीं की होंगी, तो आपको चीज़ों का नहीं पता होगा, वहाँ पर इन हार्डर वे आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो और आप सब लोग टेलीकॉम इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, तो आपके लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और इस तरह का सब्जेक्ट है। एक वायरलेस है और एक ये, फिर थोड़ा कुछ हद तक टेलीकॉम सिस्टम है, वो ज़्यादा जनरलाइज्ड हो जाता है। तो ये एक स्पेसिफिक है, इसको ज़रा जितना अच्छा आप तरीके से पढ़ लें अच्छा है, और आप ये कर लेंगे, ये कोई इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बच्चे अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। जस्ट कीप योर फोकस, और नंबर मैं अच्छे ही दूंगा इंशाल्लाह, बल्कि जितना आप कहेंगे हम उससे ज़्यादा देंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इसको लर्न करने की कोशिश इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर सर, इंशाल्लाह सर। सर ग्रुप में बंदे पे 6 का करते हैं, 6-7 करते हैं फिर, ताकि सर के साथ। जिनके पास सर पे जिनके पास वो नहीं है, क्या कहते हैं वो सॉफ्टवेयर वगैरह, फिर उन्होंने कहीं पे एडजस्ट होना है सर। यार सब मोबाइल मेरे फ़ोन तो है ना, अभी आपकी टीम्स पर भी तो मेरे साथ हो ना, तो जी आपको बहुत सारी ऐसी असाइनमेंट्स हैं जो आपको उसे टाइप करके नहीं करनी होती, करनी होंगी, आपको हाथ से करनी है, या क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व करने हैं, तो वो करने के बाद आप वो हैंड ओवर कर दो। जैसे वो मैं सिमुलेशन वाली बात कर रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट आप कह रहे हो उसके लिए, क्या कह रहे प्रोजेक्ट के लिए मैं कह रहा हूँ सर, मतलब उसके लिए कोई हैं? बहुत बंदे छोटे कुछ है। प्रोजेक्ट्स होंगे, कोई इतने बड़े ह्यूज प्रोजेक्ट्स नहीं मैं आपको दूंगा, लेकिन ये है कि वो ग्रुप्स में हो जाएंगे, 3 बच्चों का ग्रुप हो जाएगा, ठीक है? 3 या सर 4 का ज़्यादा ग्रुप का कर लें सर, 3 है। बहुत कम है। सर सर ग्रुप 5 जरा करते बड़ा हैं। कर लें। ग्रुप नहीं का 3 ठीक है, 4 का कर लें, चलें कम अज 4 का कर लें तो 10 ग्रुप्स हो जाएंगे, तो इस सर तरीके से राउंड आप ऑफ करके 5 कर लें। सर 6-6 का कर लें। सर वो 5 सारे करते हैं, सर 6 30 का रहने कर दे, लेते 5 हैं, ठीक है। 5 करते हैं, इस तरह नहीं ना चलेगा, करले वाली 4 बात। कर लें, इसमें मिल जाएगा, ठीक है? फिर सर आप ना बस हमारी ना आपकी, सर 6 का कर लें। अच्छा, यस सर 6 का कर लें सर। आपकी नहीं मेरी हाँ, और वो 4 का कर, 4 पे रहें और उसी पे करें। सर 5 करते हैं, मेहरबानी मसला आप। ये ग्रुप का भी यही फायदा होता है कि आपको ग्रुप में काम करना, टीम बिल्डिंग और इसकी मतलब करें कोशिश, ठीक है? टीम ये भी मैनेजमेंट। लर्निंग डिग्री अब आपकी तकरीबन होने ही वाली है, तो इंशाल्लाह सर। बहुत सारे मतलब आजकल ये भी हवा चली हुई है, कई लोग उस पर लोग बात करते हैं कि डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है और सिर्फ स्किल सीखें और ये करें वो करें। असल में जो बहुत सारी और चीज़ें हैं जो डिग्री आपको सिखाती है, वो कुछ टीम में वर्क करना, चाहे आप रिमोटली बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी जो टीम है 4 बच्चों की, वो मिलके काम कर ले और उसको कंप्लीट करे, ठीक है? तो वो दैट कैन बी डन, और वही आपकी असल लर्निंग है। और जो भी प्रॉब्लम आपको बताई जाएगी, डेफिनेटली वो एक बिल्कुल डायरेक्टली टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम नहीं होगी जो प्रोजेक्ट के लिए होगी, वो कोई एक डिफरेंट या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी, उसको आप थोड़ा सर्च कीजिएगा और अपनी बुक को भी देखेंगे और कुछ अपना आइडिया लगाएंगे, अपना
जो इंजीनियरिंग सेंस है जो अब तक डेवलप होगी उसको चलाएंगे, तो यू कैन डू इट और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा हो जाएगा और लर्निंग हो जाएगी। असल मेरा जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि इतनी लर्निंग और इतनी स्किल आपके हाथ में ज़रूर हो कि अगले चंद माह में जब आप जॉब पर जाएं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और ज़रा अगर प्रॉब्लम्स तो आती हैं जब आप नई जॉब में जाते हैं और वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी कई दफ़ा होती है, कई दफ़ा नहीं होती, तो आपको ज़रा असर्ट करना पड़ता है, अपने नॉलेज को अपडेट रखना पड़ता है। तो वो अगर यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो ये इजी है, क्योंकि मैं तो उतना हार्ड बॉस नहीं हूँ आपका, लेकिन वो एक्चुअल जो बॉसेस आपके वहाँ पे होंगे वो हो सकता है स्ट्रिक्ट हो सकता है कैसे हो, तो वो उनको हैंडल करने के लिए, और आपके कुलीग्स कैसे होंगे तो वो उनको हैंडल करने के लिए जो सबसे अहम हथियार आपके पास है वो नो हाउ है, नॉलेज है, जिसको कि आप साथ लेकर जाएं। मैं चाहता हूँ कि आप साथ लेकर, दैट्स वाई मैं ये इस स्टैंडर्ड को थोड़ा सा मेंटेन करना चाहता हूँ। ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। शाबाश शाबाश। और आप जो मेरे FYP के स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोग अगर जाना चाहें तो वो चले जाएं, ठीक है। FYP के स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए मेरे साथ स्टे कर लें, उनके साथ एक दो मैंने बातें कर ली। सर सर एक और बात बताइएगा कि FYP सबमिशन की डेट क्या है वैसे? ये मेरे ख्याल में एक आई हुई है, आपको ईमेल आई थी मेरे ख्याल में, जिसमें चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के बारे में उन्होंने कहा था। सर 15 है शायद। सबमिशन डेट नहीं लिखी हुई थी, सबमिशन डेट नहीं थी। लेट मी चेक माय ईमेल। मैं इसी ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना इसका, उसके ऊपर मैं डाल दूंगा। दूसरी बात ये कि ये वाली जो असाइनमेंट है ना, इसको मैं टीम्स के ऊपर डालूंगा, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड योर असाइनमेंट्स ऑन टीम्स, ठीक है। इसमें ये फायदा होता है कि वहीं पर खोल के मार्क्स आप लोग। जी बोलो सर। लास्ट 3 असाइनमेंट्स भी आप टीम्स पर डाल दीजिएगा, हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे, जैसे आपको TSC की असाइनमेंट्स अपलोड की थी। अच्छा, वो मैं देख लेता हूँ कौन कौन सी थी, अगर वो हैं तो वो भी अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलें, ठीक। चले, जो लोग मेरे FYP के ग्रुप्स में हैं वो स्टे कर जाएं, और बाकी लोग अगर जाना चाहें तो वो चले जाएं, ठीक है। अगर उनका कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन कर लें, ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अच्छा, अब मेरे जो FYP ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो आ गए हैं? जी सर। हाँ, कौन करीब कुछ एक्स्ट्रा लोग भी हैं सर, इनको पहले जान लेने, तो वरा खुफिया खबरें लीक हो जाती हैं सर। नहीं, कोई ऐसी हमें खुफिया बातें नहीं करनी, लेकिन ये है कि चलें, जो भी बातचीत है। अच्छा, एक बात बताओ, अच्छा ये जरा बताइए कि आपने जरा थोड़ा सा प्रोग्रेस मुझे बता दीजिए। पहले कौन बताएगा? इरफान जी सर। हाँ जी, आप बताएं जी आगे क्या प्रोग्रेस 3 और 4 आपने किया? सर जब जहाँ तक हमारी वो एवोल्यूशन हो चुकी थी वहाँ पे हमने सर्वो मोटर और उनका जो डेमो वगैरह हमने दिया था, वो एक प्रोटोटाइप भी बनाया था जो हमने उसमें प्रेजेंटेशन में चेक करवाया था। हाँ, चेक करें। तो उसके बाद सर हमने वो बक बूस्ट ट्रांसफार्मर उन हम तीनों को डिज़ाइन कर लिया था और वो तीनों का हमने सेटअप भी कर दिया हुआ है। अच्छा, तो अब हमारा जो 3-4 सर 3-4 उनमें हमारे पास डाटा तो है सर, सिर्फ वो हेडिंग्स वगैरह मैंने आपको टेक्स्ट किया था कि वो उसमें क्या हमें हर जो है ना उसकी मशीन की उसकी प्राइसेस भी हमने उसके अंदर मेंशन करनी है या वैसे ही उसको लिख दें? वो एक जगह कोई एक टॉपिक बना लें, उसके अंदर आप प्राइसेस वगैरह थ्रू आउट उसको डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिएगा। तो सर वो जो डिज़ाइन है वो हम डिज़ाइन किस का लिखें, बक बूस्ट ट्रांसफार्मर का?
हाँ पूरा जो भी डिजाइन के पार्ट्स हैं वो बकबूस का अलग, बाकी पोर्शंस का अलग, वो कंप्लीट करके तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को कंप्लीट करें, ठीक है, और मेरे साथ शेयर, ठीक है सर। जी सर। आपके साथ दूसरा बच्चा जो है अब्दुल अहद जी सर, इधर ही हूँ सर, इधर ही। ठीक है शाबाश। तो आप दोनों उसके ऊपर वर्क करें, चैप्टर 3 और 4 करके मेरे साथ शेयर करें, आई ट्राई टू रीड इट। और अच्छा एक और चीज़ कही गई थी कि अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चेंज ऑफ स्कोप हो रहा है, ये मैं सब बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ कि कोई चेंज ऑफ स्कोप हो रहा है तो वो आपने इन्फॉर्म करना था। वो मैंने एक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी किया था, आपका जो एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है FYP का, तो वो आप लोगों ने कोई इतना रिस्पॉन्ड नहीं किया मुझे उसके बारे सर में। मैं तो नहीं उस ग्रुप में हूँ सर, हम नहीं है उस ग्रुप में। आप दोनों नहीं है उसमें? नहीं सर। सर मैं भी नहीं हूँ। सर मैं भी नहीं हूँ सर। सर उस ग्रुप में सिर्फ मैं हूँ, तो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था इनके नंबर वगैरह भेजे थे आपको कि आप इनको ऐड करते हैं इस ग्रुप के अंदर, तो वो मेरे को सर आपने ऐड नहीं किया था, तो मैं सर आपको आज इनके नंबर दोबारा भेज देता हूँ, तो आप इनको आप ऐड कर दें। दोबारा भेज दें, मैं ठीक है तो ये कहता कि कोई बच्चा रह ना जाए। जी सर, मैं भेज देता हूँ। आप दोनों से मेरा ये है कि आप उसको ना कंप्लीट करें चैप्टर नंबर 3 को और 4 को, और फिर मुझे भेजें ताकि मैं उसको स्टडी करूँ और उसमें जो गलतियां हैं वगैरह वो मैं निकाल दूँ उसको, ठीक है। इरफान सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। क्या चीज़? क्वेश्चन पूछना है सर, जो हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं सर, वो हमारा जो टोटल हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है वो वहाँ पे मतलब कि इंडस्ट्री में पड़ा हुआ है, तो वो इंडस्ट्री अब बंद है, वो कह रहे हैं कि अभी जब ओपन होगी तभी आप आगे काम कर पाएंगे। हमारा 80% तो कंप्लीट हो गया हुआ था। बस कोई बात नहीं, उसको उधर ही रहने दो, उसकी तस्वीरें वगैरह तो है ना लेटेस्ट? जी सर, तस्वीरें भी हैं और वीडियोस भी थी और वो तस्वीरें सब कुछ है हमारे पास, वो जो प्रोटोटाइप वगैरह सब कुछ ठीक है, क्योंकि सर उधर अब सारी बात है, कोई विजिटर्स अलाउ नहीं कर रहा किसी की तरफ आने को कि जी आप विजिटर्स आए, क्योंकि सारे को इश्यूज हैं, कोई भी केस हो गया कुछ भी निकल आता है, हेल्थ के सारे बैठे होते हैं बंदे, फिर मसला हो जाता है। ठीक है, ना करें कोई बात नहीं, आप बस वो उसकी जो रिपोर्ट है ना उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है? जी सर, ठीक हो गया। चल आप ये कंप्लीट करें और मेरे साथ शेयर करें, और अगर इंशाल्लाह कल सुबह तक वहाँ ना जा पाने की वजह से स्कोप में कोई चेंज आ रहा है तो वो भी मुझे इन्फॉर्म करें, ठीक है? जी सर, ठीक है, चलो जी सर, ओके। आ जाए ये मिर्जा साद भाई। हाँ जी, आप जाना चाहते हैं? ओके सर, इरफान और जी सर, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, और कौन मौजूद है? अभी क्लास है आपकी? नहीं सर, क्लास नहीं है सर। सर मेरी क्लास है एक। ये कौन बोल रहा है? सर मैं 64। नाम आपका? सर अहमद। पूरा नाम? अहमद चीमा। अहमद चीमा। तो कौन सा? अच्छा, आपकी क्लास है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाना चाहते हैं, चलो मैं इनसे भी बात कर रहा हूँ, इनसे भी पूछ लेना, ओके? ठीक है सर। ठीक है, अच्छा जी, साद हैं और हसन भी हैं? जी सर, साद और हसन दोनों ही हैं सर। और मंसूर ने पिछले दफा कर लिया? उसका ऑप्टिकल नहीं है, उसने पिछले सेमेस्टर आपसे क्लियर कर ली थी। कर लिया था, अच्छा चलो ठीक है। तो हसन है इस वक्त? जी सर, हसन भी हमारे साथ सर। हसन भी है और साद भी है। अच्छा, आप अपने जरा अपडेट कर दें कि आपका प्रोजेक्ट किधर पहुंचा हुआ है अभी तक? सर लास्ट टाइम सर हमने आपको यूनिवर्सिटी के अंदर अपना दिखाया था, तो आपने उसको अप्रूव भी किया था, तो हम लोगों ने उसके अंदर पाई की सर कोडिंग वगैरह थी की हुई, तो उधर से रिपोर्टिंग काम भी आपको दिखाया था, उसकी मूवमेंट दिखाई थी। तो सर अब जो हम लोगों ने लेटेस्ट अपडेट की है वो सर ये की है कि जो रोबोटिक काम है वो आर्डिनो के साथ सर उसकी सारी कोडिंग कर ली है, रोबोटिक काम की आर्डिनो के साथ, उसकी अब सारी मोटर्स वगैरह मूव कर रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। उधर सर हमारा पाई का एंड भी हुआ, बस सर अब जो बीच में हिस्सा रह गया सर वो पाई और आर्डिनो की कनेक्टिविटी का रह गया, ये हिस्सा रहता है सर अभी। तो वो कंपोनेंट्स आपके पास हैं घर में? नहीं सर, कंपोनेंट इशू आ रहा है ना सर, कंपोनेंट नहीं है हमारे पास सर घर में, कई चीजें ऐसी हैं सर जो हार्ड रोड से लेके आनी पड़ेंगी, और सर वो लोग
हाँ रोज पे डिलीवर नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि आपको मैक्सिमम ऑर्डर सर 2000 तक का होना चाहिए तब हम डिलीवर करेंगे, उससे कम का नहीं करेंगे डिलीवर। तो घर वाले अच्छा सर बात नहीं करने दे रहे। तो सर ये जो जितना काम किया सर हम लोगों ने मतलब ऑनलाइन ही एक दूसरे से होके अपना कैमरास ऑन करके एक दूसरे से ऑनलाइन बातचीत करके किया। तो क्योंकि जा नहीं सकते सर कहीं पे, क्योंकि इधर हालात बड़े खराब है। प्रोजेक्ट को लेकर कोई ऐसा पोर्शन है जो कि आप हार्डवेयर ना होने की वजह से इम्प्लीमेंट ना कर पा रहे हो, और वो पूरा प्रोजेक्ट पूरा जो है चीज़ें जो हैं वो आपको सिमुलेट करना पड़ रहा हो या किसी और तरीके से उसको शो करना पड़ रहा हो, ऐसा कुछ है? ऐसा मसला बन जाएगा? सर इसके अंदर अभी सर हम लोग कर रहे हैं। तो अभी सर हार्डवेयर ना होने की वजह से सर हमारे पास वो उन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। तो उसमें कौन सा हार्डवेयर चाहिए जो नहीं है? सर सर हाँ जी जी सर आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। जी सर वो बेसिकली सर हार्डवेयर के अंदर ये चीजें रिक्वायर्ड है सर के वो लैपटॉप का इशू आ रहा है सर। जिस लैपटॉप के अंदर हमारा मेन काम था और हम लोगों ने कोडिंग शूटिंग की हुई थी सर, वो हमारा उधर हॉस्टल के अंदर है सर, जो लैपटॉप है सर कॉमसेट के हॉस्टल में। नहीं सर मेरा नहीं है सर, नहीं सर मेरा नहीं, अहमद का लैपटॉप था सर, तो वो सर वहाँ पे हॉस्टल के अंदर ही है। अच्छा जी सर लेकिन थोड़ा इशू आ रहा है, लेकिन सर इसको भी ओवरकम हम लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। मतलब है उम्मीद के थोड़े से और हालात बेहतर होते हैं। तो सर ये जो भी फर्स्ट फेज के हम लोगों ने इनको वीडियो शीडियो देनी है सर, ये सर आपको 2 दिन तक ना आपको वीडियो भी भेज देंगे, बल्कि 1 दिन तक, और आपको चैप्टर्स भी चारों दे देंगे सर। ठीक है, चारों आपने कंप्लीट करना था। ठीक है जी सर ठीक है। ऐसे 4 चैप्टर ही मांगे ना हमारे से, तो वो जो पहले 4 चैप्टर है सर वो हम लोग आपको भेज देंगे। तो साथ वो वीडियो भी सर 7-8 मिनट की वीडियो हो जाएगी जिसमें हार्डवेयर सारा एक्सप्लेन हो रहा है जितना भी ठीक है सही है। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स? मतलब तो और चीज आपने डिस्कस नहीं करनी इस बारे में, यानी कि ये सर मसला अगर सर कोई हार्डवेयर के अंदर सर कोई हमें लिमिटेशंस आती है किसी भी लिहाज से, मैं कह रहा हूँ सर अगर हमें हार्डवेयर में कोई लिमिटेशंस आती है किसी वजह से हमारा हार्डवेयर लिमिट हो रहा है सर, तो वो सर फिर हम आपको बता देंगे सर, और कोई 1 हफ्ते तक, मैक्सिमम 1 हफ्ते तक सर हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये 15 जून तक का तो हमारा टारगेट था कि हम लोग अभी मैक्सिमम जो हमसे मांगा वो तो दें, फिर उसके बाद देखते हैं। लिमिटेशन हमारे पास यही आ रही है कि वो क्योंकि रास्पबेरी पाई भी हमारे पास इस वक्त नहीं है, वो भी हॉस्टल में ही है उस लैपटॉप के साथ, क्योंकि हमने वो लास्ट टाइम आपको दिखाया था कनेक्ट करके उसको लैपटॉप से आर्डिनो रास्पबेरी पाई को, तो सर वो हमारे पास है नहीं, इस वजह से हम लोग उसको आर्डिनो से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह बस हमारा यही एक एलिमेंट रह गया जो हम लोग कनेक्ट उसे कर दें ताकि वो काम चल पड़े। अच्छा ये आप हैंडल कर सकेंगे? सर अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो अहमद का भी गुजरावाला से यहाँ पे लाहौर आना मुश्किल है सर। अच्छा ओके। तो अगर ये नहीं हो सकता तो इसमें कौन कौन सी चीजें आपकी सिमुलेशन पे चली जाएंगी या नहीं हो पाएंगी, ये इसको जरा असेस कर लें, और असेस करके पॉइंट एक्सप्लोर कर लेते हैं सर। वो फिर मुझे बता दें ताकि मैं इन्फॉर्म कर दूं, ताकि आपकी जब इवैल्यूएशन हो, इवैल्यूएशन इसी तरह से होगी जैसे अभी वाइवाज अभी आपने दे दी है फेज 1 के अंदर कोई नहीं वो दिया तो प्रोजेक्ट मैंने कर दिया सर उन्होंने। किस चीज का दिया था? एमसीक्यू का सर था, लेकिन था वो वाइवा सर, लेकिन हम लोग एमसीक्यू के तौर पे दिया था इस सब्जेक्ट का जो हमने बाकायदा वाइवा लिया है टीएससी में, मैंने और डॉक्टर अली ने, तो बड़ा एक्सटेंसिव वाइवा हुआ था। तो ये भी जो प्रोजेक्ट होता है इसका भी एक्सटेंसिव सा वाइवा होगा, तो जरा तैयारी शहरी अपनी जरा सेट रखिएगा, ठीक है? जी सर। तो ऑनलाइन ही होगा इसका भी वाइवा, अपना हार्डवेयर का और ये अपने प्रोजेक्ट का ऑनलाइन ही रखेंगे सर, भेजें और ऑनलाइन हम उसका करें, ठीक है? तो ठीक, जो चेंज ऑफ स्कोप है वो जरा इन्फॉर्म करें जल्द से जल्द, ठीक है? ठीक है सर, इंशाल्लाह आपको चेंज ऑफ स्कोप का सर इन्फॉर्म करते हैं आपको, अगर इफ देयर इज एनी, जबरदस्ती नहीं करनी। नहीं सर, नहीं सर, जो होता है वो सर वही इंशाल्लाह, तो उसको आप कर दें और वो हम अप्रूव करवा, ठीक है ना? अप्रूव करवा लेंगे तो
आपकी वैल्यूएशन भी उसके मुताबिक हो जाएगी, उसमें फिर चेंज नहीं आएगा। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। क्वेश्चन नहीं सर, बस ऑल गुड। अपना हसन कुछ पूछना सर से आपने? हसन नहीं सर, जी मैं क्लियर। मैं समझा नहीं। नहीं सर, क्लियर है सर, हम कह रहे हैं ऑल क्लियर सर। क्लियर है सर, बस वो हम आपको सर थोड़ा एक्सप्लोर कर देते हैं एक आध दिन में से, तो फिर हम आपको बता देते हैं कि वो क्या चीज हम लोग नहीं कर सकेंगे इसमें। ओके ओके सही, बिल्कुल। थैंक यू। ओके सर। और बच्चे हैं यहाँ पे उमर वगैरह? बस सर सादों में सर वो ताहा वगैरह सर, उसको मैं कह देता हूँ ताहा को कि आपसे रब्ता कर ले खुद ही, वो आपको कॉल कर लेगा सर अगर आप कहते हैं। चले वो मुझे कॉल कर ले। ठीक हो गया सर, ठीक, ओके सर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।